जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान तीर्थंकर परम देव ने वस्तु स्वरूप की व्याख्या अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से की है। जगती पर कोई परम ब्रह्म है, उसका नाम है अहिंसा। शमण सत्तम में अहिंसा सूत्र की व्याख्या करते समझा रहे हैं। आंतरिक क्लेश मस्तिष्क में आ रहा है, ये भाव हिंसा है। जगत के प्राणी मात्र पर करुणा वही कर सकता है जिसको स्वयं पर करुणा है। जो अपनी हिंसा से नहीं बच रहा है वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा। जिसको स्वयं पर दया नहीं है, स्वयं के प्रति अनुकंपा नहीं है, स्वयं के प्रति करुणा नहीं है, वह जीव दूसरे पर कोई करुणा नहीं कर सकता है। पेट भरा होने पर भी मित्र व्यक्ति को आकांक्षाओं की भूख रहती है। निश्चिंत जीवन जीता हुआ शेर भी वो किसी जीव का वध नहीं करता, पर जब उसका पेट खाली होता है तो शिकार करने चल देता है। मित्र, पेट भरा है, गुफा में बैठा है शेर, भले जीव का वध नहीं कर रहा है तब भी अहिंसक नहीं है। इसी प्रकार से जिसकी इच्छाएं पूरी हो रही है, आवश्यकताएं पूरी हैं, उस काल में शांत शांत दिख रहा है, वो अपने आप को अहिंसक ना मान बैठे। जब तक आपके सामने विपरीतताएं आने पर भी एक अहिंसक प्राणी भूखा रह करके अपनी समाधि कर सकता है, लेकिन किसी जीव का मांस भक्षण नहीं करता है, वो परम अहिंसक जीव है। परंतु जो यूं कहे आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए दूसरे प्राणियों का सेवन करना, ये जैन दर्शन का सूत्र बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ऐसा लोगों ने सूत्र लिख के रख दिए, ऐसे ऐसे व्याख्यान करके रख दिए कि बड़े बड़े लोगों ने जिनको ऋषि संज्ञा प्राप्त थी, बच्चे तक की टांग खा गए। श्वान को ही खा गए। यहां तक लोग हुए हैं और दिख रहे हैं आज इंसान तक को खा गए। हे मित्र, उन देशों में उन लोगों से तुम क्या राजनीय करुणा की कल्पना करोगे जहां सांप गोहरे बिच्छू को भी नहीं छोड़ते हैं, श्वान को भी नहीं छोड़ते हैं। उन लोगों से तुम क्या धर्म की व्याख्या करोगे। जहां पर छोटे छोटे बच्चों को, जैसे शुभ्र सागर आप बच्चे को मिठाई खिलाते हो, ओहो, क्रूर देश के लोग उनकी माताएं बच्चों को जीवित चूहे खिला रही हैं। ओ मित्र, वो कौन सी परंपरा है जहां सूअर के रक्त को निकाल करके लोग, महिलाएं मांग भरती हों, वहां करुणा की क्या तुम बात करोगी। जिसकी मांग में ही रक्त भरा हो, जिसकी मांग में ही रक्त भरा हो, वो क्या अहिंसा की मांग सिखा पाएंगे अपनी संतान को? क्या करुणा सिखा पाएंगे? क्या दया सिखा पाएंगे जिसकी मांग में ही रक्त भरा हो? इस बात को जीव भूल गए। पर्याय बदलती हैं, समय बदलता है, अज्ञानता बदल जाना चाहिए। समय बदलता है, पर्याय बदलती है,
अज्ञानता बदल जाना चाहिए। बोले जब तक रक्त से मांग नहीं भरेंगे सौभाग्य नहीं बनेगा। मित्र दूसरे का भाग्य छीन करके तुम्हारा सौभाग्य कभी नहीं बन सकता। जो माता बहनें ऐसे द्रव्यों को सेवन कर रहे हैं जिन द्रव्यों में जीवों के पिंड पड़े हुए हैं, रक्त मांस आदि पड़े हुए हैं, यानी राजन भैया चाहे साबुन हो चाहे अन्य कोई द्रव्य हो, चाहे क्रीम हो चाहे पाउडर्स हो, जिन जिन द्रव्यों के अंदर, चाहे लिपस्टिक हो चाहे नेल पॉलिश हो, जिन जिन द्रव्यों के अंदर पर जीव का अंश पड़ा हुआ है शरीर का, वे सब अशुद्ध हैं और इनका जो प्रयोग कर रहे हैं वे हिंसक ही हैं। कृतकारित अनुमोदना, कृतकारित अनुमोदना अहिंसा धर्म कह रहा है। हे मित्र, भाव अहिंसा, पहली अहिंसा भाव अहिंसा और पहली हिंसा भाव हिंसा। यदि भाव अहिंसा पलने लग जाए तो मित्र भाव हिंसा नहीं हो सकती है। अहिंसा में कैसे उतरे जीव? कसाय अंश को प्राप्त होते ही सबसे पहले जीव अपनी विशुद्धि की हिंसा करता है। बाहर के जीवों को मारने के लिए आंख खोलना पड़ेगी। मित्र स्वयं की हिंसा के लिए तो आंख बंद करके कर लेता हिंसा। स्वयं की द्रव्य हिंसा बहुत दिन बाद कर पाएगा। आत्महत्या करने वाला अनिल भैया कोटि कोटि बार भाव हिंसा कर चुका होता है। करुणा दया का पाठ यदि भूल गया प्राणी, आप सबसे मेरा कहना है कि कोई आत्महत्या करो मत। आत्महत्या कोई प्रश्न का समाधान नहीं है। अपने जीवन तुमको भाल लग रहा है, एक नई परंपरा प्रारंभ होगी। सुब्रत सागर स्वयं टंगता है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी टांग देते हैं लोग। पूरे वंश का ही तुमने नाश कर दिया, परिवार का नाश कर दिया, कुटुंब का नाश कर दिया। मेरे मित्र, भारत के श्रेष्ठ लोगों का तुमने नाश कर दिया। शम खत्म, गोली मार लिए, पत्नी को गोली मार दिए, बच्चे को गोली मार दिए। ओह, स्वाध्याय की परंपरा बढ़ाना चाहिए, स्वाध्याय की परंपरा बढ़ाना चाहिए और मौन लेकर के शांति स्वाध्याय करना चाहिए हर व्यक्ति को। अंदर में एक बैठ के स्वाध्याय करेगा तो भाव विशुद्धि बनेगी, तत्व का निर्णय होगा। जितना समय ये परपंच में जीव देते हैं, बातों में जीव देते हैं, यहां तक कि बोला सामान बैठ के बतियाओगे, भले तुम धर्म की चर्चा करोगे, उतनी विशुद्धि नहीं बनेगी आपकी। या तो गुरु मुझसे उपदेश सुनो या फिर एकांत में बैठ करके स्वाध्याय करो। कोई नहीं होना चाहिए, शांति से मौन लेके स्वाध्याय करो, फिर तुम देखो आपको सत्य का बोध होता है। 25 कषाय भाव हिंसा, 25 कषाय भाव हिंसा। जहां जहां पर दृष्टि जाएगी भाव हिंसा। सोचो, मैंने अपने जीवन में अहिंसा का जीवन कितना जिया है, छोटे मात्र में। और घोर हिंसा परिणाम कराता है मान कषाय। ये मान कषाय पंडित ना मनुष्य में रहे तो क्रोध जन हिंसा नहीं हो सकती, माया जन हिंसा नहीं हो सकती है, लोभ जन हिंसा नहीं हो सकती है। मान की पुष्टि के लिए जीव धन भी संग्रह करता है, मान की पुष्टि के लिए जीव मायाचारी भी कर लेता है, मान की पुष्टि के लिए जीव छल कपट छिद्र जितना हो सकता है सारे प्रपंच करने को तैयार है, लेकिन मेरा नाम चलना चाहिए। जबकि ये निर्णय होना चाहिए स्वाध्याय के माध्यम से। ये नाम जो है, वो नाम जो है
बेटा तुम लेके नहीं आए हो। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था तुम्हारा कोई नाम नहीं था। ये कौन सा संकट तुम्हारे घिर लिया और कौन सा संकट को स्वीकार कर लिया। अनिल भैया जब जन्म हुआ था क्या नाम था? कोई नाम नहीं था। आज किसी कागज पर लिखा मिल जाए अनिल तो आनंद आ जाता है, लिखा मिल जाए राजेंद्र भाई आनंद आ जाता है। हे मित्र, विवाह चलाने के लिए एक संज्ञा दी गई थी आपको कि बेटे को कैसे लक्षित किया जाएगा, इसलिए पिता ने नाम रखा था। बेटा पिता ने इसलिए नाम नहीं रखा था कि इस नाम को आत्भूत मान करके उसी नाम के पीछे तुम दौड़ लगाने लगाओ। पिता ने इसलिए नाम नहीं रखा था। महात्मा विश्व सागर जी, गुरु ने इसलिए नाम दिया है विश्व सागर कि भाई नाना मुनियों में इनकी पहचान कैसे हो, लेकिन इसलिए नाम नहीं दिया था कि विश्रुत नाम पर ही अपने आप को विश्रुत कर जाओ। विशुद्धि के नाम पर विशुद्धि का ह्रास नहीं होना चाहिए। विस्तृत के नाम पर विस्तृत का ह्रास नहीं होना चाहिए। नाम कौन सी वस्तु है? बाह्यार्थ को प्रकट कर रही है। नाम कौन सी वस्तु है? बाह्यार्थ को प्रकट करती है। इस शब्द ज्ञान के पीछे भाव ज्ञान को भाव हिंसा मत बदल दीजिए। समझ में आ रहा है क्या? शब्द ज्ञान से अर्थ अपने आप को पहचान लीजिए पर्याय दृष्टि से, लेकिन शब्द ज्ञान से आत्मा जब शब्द का प्रयोग करे तो शब्द ज्ञान से अर्थ आत्मा को देखिए। उस आत्मा को जब देखने लग जाओ तो वहां पर कोई नाम मत देखिए। आत्मन किसी लिस्ट में तेरा नाम छूट जाए ज्ञानी, क्या परिणाम खराब होते हैं। उस समय लगाइए अध्यात्म। बोले संग में मेरी गिनती नहीं है क्या? मित्र, संग में गिनती गिना के कोई लाभ नहीं है। सिद्धों के संग में गिनती आ जाए तो जो लाभ है। शिक्षा प्रणाली अनंतात्मक है। शिक्षा प्रणाली अनंतात्मक है। कौटिल्य की भी शिक्षा है, योद्धाओं की भी शिक्षा है, नट भटों की भी शिक्षा है, जादी टोनों वालों की भी शिक्षा है। पीयूष में उसी ओर ले जाएंगे। तपस्या करने वालों की भी शिक्षा है, आराधना करने वालों की भी शिक्षा है, साधना करने वालों की भी शिक्षा है। तुम्हारा सोच किस शिक्षा की ओर जा रहा है, ये निर्णय स्वयं लेना होगा। आक्षेपणी भी कथा की शिक्षा है, विक्षेपणी कथा की भी शिक्षा है, संवेदनी निर्वेदनी कथा की भी शिक्षा है। एक प्रतिमा योग के अंदर ज्ञानियों चारों कथाएं तुमको मिल जाएंगी। आक्षेपणी मिल जाएगी, विक्षेपणी मिल जाएगी, संवेदनी मिल जाएगी, निर्वेदनी मिल जाएगी, मित्र विजीवसी कथा मिल जाएगी, बीतरागी कथा मिल जाएगी। जैसे जैसे आप जो है कोई व्यक्ति टेलीविजन चलाता है, टीवी चलाता है पंडित जी, उसमें कुछ बदलता है। हे मित्र, चैनल बदलता है। जैसे आप अपने टीवी पे चैनल बदल देते हो, जो देखना चाहते हो उसे ही खोलते हो, बाकी का तुरंत जो आ रहे तो वो चित्र बंद हो जाते हैं। जैसे टीवी का चैनल बदलना जानते हो, ऐसे परिणामों का चैनल बदलना सीख लो। इस बात को पीयूष ज्ञानी पुरुष स्वीकार नहीं कर पाएगा कि स्वामी मेरे भाव बिगड़ रहे हैं, स्वामी
मेरे भाव बिगड़ रहे हैं, इस बात को आगम नहीं स्वीकारेगा। मित्र, भाव तभी बिगड़ते हैं, उन बिगड़े भावों में तुम आनंद ले रहे हो, और बिगड़े भावों में आनंद न लेते होते तो तुम्हारे भाव नहीं बिगड़ते। कोई पुरुष तुमसे कुछ कहना चाहता है, वो आप नहीं सुनना चाहते हो तो टालते कि नहीं टालते? तुरंत टालते, मुझे सुनना ही नहीं है। जैसे दूसरे के शब्द सुनने के लिए आप टाल देते हो, ऐसे ज्ञानी अपने खोटे विचारों को टालना सीखो। स्वयं के विचारों को टालना जो सीख जाओगे, भाव हिंसा से बच जाओगे, भाव हिंसा से बच जाओगे। ज्ञानी द्रव्य हिंसा जो है वो बहुत छोटी है। पंडित जी, द्रव्य हिंसा बहुत छोटी है, भाव हिंसा अनंतात्मक है। असंख्यात लोक प्रमाण अद्वेषाय भाव हैं, असंख्यात लोक प्रमाण रागाधिक भाव हैं, और जितने रागाधिक भाव हैं वे सारे के सारे भाव भाव हिंसा। हिंसा छोड़ना तो दूर है, हिंसा का ज्ञान ही नहीं है। गजब, हिंसा छोड़ना दूर है, हिंसा का ज्ञान ही नहीं है। एक व्यक्ति सुब्रत सागर रास्ते में चल रहा था, जब अपन वैशाली आ रहे थे, चंडी से वैशाली आ रहे थे, एक सैनिक आपके साथ था। उस समय कोई महाराज से बात की उसने, तो मुनिराज ने कहा कि आप कौवे के मांस छोड़ दो। तो यूं कहता, वो मालूम ये भी छोड़ना पड़ता है क्या, ये नहीं खाना पड़ता क्या? ओह आश्चर्य, मतलब वो कौवे का मांस खाता था। बोले महाराज जी, हमारे यहां बहुत चलता है कौवे के मांस। ज्ञानी, जैसे उसे पता ही नहीं था कि ये भी हिंसा है। कितने ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो कथा करने बैठ जाते हैं, लेकिन मछली चावल बिना उनका जीवन नहीं चलता है। उनसे नागपुर में एक ऐसे प्रांत का विद्वान पहुंचा भागवत करने के लिए। उसने वहां पूछा जल मुर्गी चाहिए, तो नागपुर में लोगों ने कहा भाई ये क्या है? बोले भोजन में जल मुर्गी नहीं आई, जल तुरैया। बोले जल तोरई चाहिए, बोले जल तोरई चाहिए। मालूम विदर्भ के भक्त लोगों ने उनको व्यास की गद्दी से नीचे उतार दिया। बोले भाई, हम लोग यहाँ भगवान की भक्ति करने आए हैं, हम आपको जो है जल तुरैया नहीं दे पाएंगे। उनका कहने का मतलब था कि भोजन में मछली चाहिए हमारे लिए। मतलब लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है, इन जीवों को खाने में हिंसा होती कि नहीं होती है। ओहो, ये भ्रम निकाल दो। अज्ञानियों की भाषा है कि सृष्टि पर ये सारी रचना प्राणियों खाने के लिए हुई है। मित्र, इस सृष्टि की पर तुम्हारी रचना, न कोई रचना करने वाला है, न आप उसके कर्ता, न आपको अधिकार है। प्रत्येक जीव अपने कर्म के उदय से जन्म लेता है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। न आप किसी को दुखी देख के मारो, न सुखी देख के मारो।